प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करने बहराइच पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा को कहा कि ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, जबकि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करती है, लेकिन विकास के नाम पर काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने डबल इंजन की सरकार में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, लेकिन किसानों की कमाई को बिचौलियों के जो लोग कहते थे डबल इंजन, उनका एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कह रहे हैं, जो शहर में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होंगी, उनमें पहले एक इंजन गायब हो चुका है। और जो अपने आप को कह रहे हैं कामगार और दमदार, जिस समय बहराइच, गोंडा और कैसरगंज के लोग वोट डालेंगे, वो भी होर्डिंग से गायब हो जाएंगे। जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उनके 10 साल का कार्यकाल देखोगे तो वो ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और अब तक जितनी बातें उन्होंने कही हैं, उनकी हर बात झूठी निकली और उनका हर वादा झूठा निकला। जिन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारे किसान भाई भी आए होंगे, उनके परिवार के सदस्य लोग भी हैं, नौजवान उनके परिवार के हैं। बताओ किसानों की कहीं आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। महंगाई बढ़ा करके जो लागत बढ़ाई है, उससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जिस समय सरकार को आगे आकर के मदद करनी चाहिए, उस समय सरकार ने किसानों को बाजार के ऊपर छोड़ दिया है। जो मुनाफा, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, सरकार नहीं दे रही है। हाल ही में जो फसल आपकी आई गेहूं की, अगर चाहती सरकार तो आपको ज्यादा कीमत दिलवा देती, आपको लाभकारी मूल्य दिला देती, लेकिन सरकार ने पूरा का पूरा आपको बाजार के भाव छोड़ दिया। ये सच है कि थोड़ा बहुत बाजार से लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो शायद उससे ज्यादा मुनाफा हमारे किसानों को मिल जाता। महंगाई बढ़ा करके जो लागत बढ़ाई है, उससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जिस समय सरकार को आगे आकर के मदद करनी चाहिए, उस समय सरकार ने किसानों को बाजार के ऊपर छोड़ दिया है। जो मुनाफा, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, सरकार नहीं दे रही है। हाल ही में जो फसल आपकी आई गेहूं की, अगर चाहती सरकार तो आपको ज्यादा कीमत दिलवा देती, आपको लाभकारी मूल्य दिला देती, लेकिन सरकार ने पूरा का पूरा आपको बाजार के भाव छोड़ दिया। ये सच है कि थोड़ा बहुत बाजार से लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर सरकार चाहती तो शायद उससे ज्यादा मुनाफा हमारे किसानों को मिल जाता। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हम अपने किसानों को लाभकारी मूल्य के साथ साथ उन्हें हम कानूनी अधिकार एमएसपी का दिलाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानून अधिकार मिलेगा, इसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, हमारे जागरूक लोग जानते होंगे, जब कर्ज माफ करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके नियम बनाया, और नियम इसलिए बनाया कि वो किसानों का कर्ज माफ ना हो पाए। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज था, उनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। हमारा किसान जिसका केवल लाखों में कर्ज है, वो देखता रह गया, निराश हो गया।
इस सरकार ने हमारे किसानों का, गरीबों का, लाखों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को और गांव में रहने वाले अपने भाइयों को कह करके जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने तय किया है और समाजवादी पार्टी ने कि आने वाले समय में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, हम अपने किसानों का भी उसी तरीके से कर्ज माफ करेंगे जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ किया है। जहां किसान इस सरकार के खिलाफ खड़ा है, वहीं हमारा नौजवान भी तैयार हो गया है। नौजवानों ने भी फैसला ले लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचेगी नहीं, क्योंकि जितना धोखा किसानों को मिला है उससे कई गुना ज्यादा हमारे नौजवानों का भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया। ये जो नौजवान यहां पर होंगे, जिन्होंने परीक्षा लिखने के लिए तैयारी की होगी, इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हो गए। कोई परीक्षा ऐसी नहीं पूरी हुई जिसमें पेपर लीक न हुआ हो। हमारे नौजवान जानते होंगे, कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक होकर के हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। न केवल इनका पेपर लीक करके नौकरी छीन ली, वहीं ये जो अग्निवीर वाली व्यवस्था की है, इसको भी हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जहां हम लोग नौजवानों को भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले समय में जो सरकारी नौकरियां हैं 30 लाख, वो तो दी जाएंगी, और जो अधूरी नौकरी है अग्निवीर की, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। सावधान रह करके बहुत समझदारी से फैसला लेना होगा, क्योंकि बीजेपी के लोग आजकल घबराए हुए हैं, और इतने घबराए हुए हैं कि वो अपने लोगों पर ही हमला करने लगे हैं। कल का भाषण सुना होगा आपने प्रधान सांसद जी का। अभी तक तो हमें, आपको और सबको बुरा वाला कहते थे, लेकिन बताओ आज अपने पे ही हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपनों पर। एक दल है जो अपनों पे हमला कर रहा है, और दूसरा दल है जो अपनों को निकाल रहा है। बताओ दोनों दलों की मिली भगत है कि नहीं है? एक संविधान बचाने की अगर बात करेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी के सभी पदों से उसको हटा दिया जाएगा। और दूसरा दल ऐसा है जो अपनों पे हमला कर रहा है।